देखिए, आप लोग को पिछले क्लास में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताए थे। आज है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। अभी तक पढ़े थे कि ए क्रॉस बी माने डॉट प्रोडक्ट माने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े थे। अभी क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तो इस देखिए, ये सब समझने वाला चीज है और एक कंपटीशन में बहुत आता है और बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है। क्योंकि देखिए, आप एकदम बारीकी से समझिएगा। देखिए, हम फिगर बनाए हैं आपको। अगर कहता है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, थ्री वेक्टर का मतलब क्या हो गया? तीन वेक्टर। अभी हम आपको देखिए, आपको हम बताए थे, छोड़िए मिटा देते हैं हम आपको हम बताए थे कि अगर ए क्रॉस बी रहेगा तो आप जानते थे कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर लिखते थे। वेयर एन इज यूनिट वेक्टर है, तो एन इज यूनिट वेक्टर है। अगर ये पूरे को, तो यूनिट वेक्टर जो होता है इस पर भी परपेंडिकुलर होता है और इस पर भी परपेंडिकुलर होता है। हम आपको बताए थे कि ऐसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ये ऐसे रहता है। आपको राइट हैंड स्क्रू के रोल से भी बताए हैं। तो ए क्रॉस बी में, लेकिन यहाँ क्या है कि दो वेक्टर था। ए मान लो ए वेक्टर है, मान लो ये है, ये बी है और ये यूनिट वेक्टर है जो ऐसे है। तो इस पर भी 90 डिग्री और इस पर भी 90 डिग्री, माने ए क्रॉस बी का मतलब होता है। लेकिन यहाँ है नया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तो जहां थ्री वेक्टर रहेगा तो वहां क्या है, तो देखिए उस केस में भी उसी रूल को फॉलो कीजिए। जैसे मान ली ए वेक्टर है, ठीक है, ये वी वेक्टर है, ये हो गया, ये बी हो गया। तो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। मतलब ए क्रॉस बी अगर कोई लिखता है, अगर ए क्रॉस बी है, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर टू दी ए एंड बी, ई हो गया ए क्रॉस बी। दो के लिए हो गया। मतलब हम पहले भी बता दिए कि ए क्रॉस बी इक्वल टू, अगर पूरा टर्म सी है तो सी क्या होगा, सी इज परपेंडिकुलर टू ए और सी इज परपेंडिकुलर टू बी। ऐसा दिमाग में कंसेप्ट बैठा लीजिए। अब क्या है कि ए क्रॉस बी है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी जो होगा परपेंडिकुलर टू होगा ए एंड बी। अब इसमें क्या किया है, एक सी वेक्टर जोड़ दिया है। अब सी वेक्टर हो गया, तो मान लीजिए कि सी वेक्टर होगा, तो मान लीजिए यहां पर दिखा दिया सी वेक्टर। तो एक तो तीन वेक्टर हो गया। तो ए जो होगा ए क्रॉस बी और इसके परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा। इसी को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। देखिए, इस चीज को समझिए। अगर इस दिमाग में कंसेप्ट आ गया तब तो प्रॉब्लम भी बनेगा और ये सब कंपटीशन बहुत ज्यादा आता है, समझे। फिर सुन लीजिए एक बार। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू, आप जानते हैं ए मॉड बी मॉड साइन थीटा यूनिट वेक्टर। अगर ये पूरे को मान लिया सी, तो सी जो होता है वो परपेंडिकुलर टू ए होता है, सी इज परपेंडिकुलर टू बी होता है। समझिए, माने सी जो होता है, माने यूनिट वेक्टर भी होता है। जैसे देखिए, अगर ए वेक्टर है आई, ये हो गया जे, आई हो गया के, आई जे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कैसे आप लोग करते हैं, आई क्रॉस जे। अगर आई क्रॉस जे रहेगा, आई और जे काम करेगा, तो ये जो थर्ड है यूनिट वेक्टर काम करता है, ई के होता है के, होता है ना। तो वही चीज है, माने के परपेंडिकुलर टू आई और के इज परपेंडिकुलर टू जे। लेकिन हम दिखाते हैं किसी प्लेन पर ऐसे। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। अब रही स्क्वायर, यहां है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री। तब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री का मतलब क्या होता है कि ए एंड पहले क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू आया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जो होगा,
इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब ए क्रॉस बी आ गया, अब एक नया वेक्टर सी आ गया, तो सी दिया तो इस पूरे टर्म को एक टर्म मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, कुछ मान लिया जाए और इसको तो ए क्रॉस बी जैसा होगा तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर, माने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। अब इसमें याद क्या करना है, तो देखिए आपको इसमें याद क्या करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला याद करने के लिए क्या कीजिएगा, ऐसे ए डॉट सी बगल में बी बच जाएगा, फिर क्या कीजिएगा बी डॉट सी बगल में ए बचेगा, बीच में माइनस का साइन, इसका क्या होगा, तो इसका ऐसे कीजिएगा यहां से ए डॉट सी याद करने का नियम बता रहे हैं, ए डॉट सी बगल में बी हो जाएगा डॉट, फिर क्या होगा ए डॉट बी बगल में क्या होगा सी, तो ये फॉर्मूला हो गया। कहीं भी देखिएगा अगर ए क्रॉस बी है तो पहले क्या होगा, यहां से ए सी बगल में बी डॉट, फिर क्या होगा, फिर इससे होगा, इसमें केस में क्या होगा, तो ए डॉट सी बगल में बी डॉट, फिर होगा ए डॉट बी सी, फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला अगर चाहें तो आप ए फॉर्मूला को प्रूफ भी कर सकते हैं। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो आप ए इक्वल टू देखिए ए इक्वल टू A1 I A2 J प्लस A3 K कर दीजिए, ये मान लीजिए ये हो गया। और इसको मान लो एक को मान लो B1, तो ए बी मान लो, तो बी बराबर हो जाएगा B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K, सी बराबर मान लीजिए C1 I प्लस C2 J प्लस C3 K। ठीक है, पहले क्या करना है, एक क्रॉस बी निकालना है, मान लीजिए वाला बना रहे हैं एक क्रॉस बी, तो एक क्रॉस बी आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉब्लम बनाए हैं तब तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉब्लम बनाए हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं, डिटर्मिनेंट क्या लिखते हैं, देखिए I J K, ये क्या हो गया A1 A2 A3 B1 B2 B3। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट को निकालने, तो एक क्रॉस बी जो निकलेगा वो वैल्यू निकाल दीजिएगा और फिर क्या कीजिएगा एक क्रॉस बी को फिर कीजिएगा तो फिर डिटर्मिनेंट निकाल दीजिएगा, तो आपको ये रिजल्ट आएगा। सुन लीजिए, इसलिए आप डायरेक्ट कंपटीशन दे रहे हैं तो डायरेक्ट आप ये रिजल्ट याद कर लीजिए। याद करने का मेथड फिर से बता दे रहे हैं, ए डॉट सी बी डॉट हो जाएगा, फिर ए डॉट बी सी हो जाएगा। अगर ई आगे न रहे पीछे रहेगा तो फिर क्या होगा, ए डॉट सी बगल में बी, फिर ए डॉट बी माने बी डॉट सी ए, तो ए हो गया। तो ई आपको ई फॉर्मूला हो गया। अब इसका देखिए ये हो गया। अब इसमें दो, अच्छा एक चीज और दिमाग में बैठा लीजिएगा कि देखिए ए क्रॉस बी अगर ये पूरा है तो आप ये भी जानते हैं कि ए क्रॉस बी अगर ये नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है ना। अगर ऐसा है, अगर कोई बोलते सी क्रॉस ए क्रॉस बी तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, आप जानते हैं कि इतना इक्वल टू नॉट इतना होगा, तो ये उल्टा होगा। तो देखिए सी डॉट बी ए आ जाएगा माइनस सी डॉट ए बी आ जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, समझे। और आप ये भी जानते हैं कि देखिए डॉट प्रोडक्ट में चले आइए, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, जबकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस
बी क्रॉस ए होता नहीं होता है। तो ये सब चीज दिमाग में रख लीजिए। मेनली आपको ये फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, समझे, प्रॉब्लम बनाने में। अभी इसका दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक कहता है क्या, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि कहता है क्या कि इसका देखिए दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम आपको बतलाते हैं, तब उसके बाद हम आपको प्रॉब्लम बताएंगे, समझे। अब इसका दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, तो कहता है क्या, पहला लिखिए, देखिए दो इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है। एक पहला है क्या कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखिए इसका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे बताए हैं आपको, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम बताए हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा रहेगा ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी क्रॉस सी डॉट ए। क्यों भाई, कि हम जानते हैं कि पूरा टर्म एक मान लो, तो मान लो इसको लेमडा मान लोगे, तो ए डॉट लेमडा बराबर क्या होगा, लेमडा डॉट ए होता है। इसमें आप पढ़े हैं ये चीज। अच्छा, इसमें भी आपको हम प्रॉपर्टी बताए हैं कि साइक्लिक ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर बी ले लिया तो बी लीजिएगा तो क्या होगा, सी क्रॉस ए। सी ले लिए तब सी के बाद क्या आएगा, ए क्रॉस बी। अगर ऐसा आएगा ऑर्डर में, ऑर्डर का मतलब साइक्लिक ऑर्डर में, ए के बाद बी, बी के बाद सी। देखिए समझने वाला चीज है ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, आप फॉर्मूला दिमाग में बैठाइएगा, है बहुत आसान, लेकिन इतना घचपच है ना कि बच्चे लोग छोड़ छाड़ देते हैं। हम क्या बोले कि ऑर्डर में रहेगा ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम लेमडा माने, तो ये लेमडा ए डॉट लेमडा बराबर लेमडा डॉट ए, इसलिए कि डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, खत्म बात। अब फिर इसको लिखने का है, ये लिखा, अब बी यहां पर दिया, तो अगला बी आया तो सी क्रॉस ए होगा, सी आएगा तो ए क्रॉस बी होगा। इसको लिखने के लिए हम क्या बोले थे आपको कि आप लिखने के लिए इसको ए बी सी ऐसे लिखा जाता है, ए बी सी लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट में हम बता रहे हैं तो ऐसे क्या लिखते हैं, ऐसे ए बी सी ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो आप ऐसे हिसाब बना दीजिएगा। ये फॉर्मूला हो गया, समझिए। इसमें प्रॉपर्टी बताए कि अगर कोई अंदर वाला ऑर्डर चेंज कर दे, ऑर्डर चेंज कर दिया का मतलब क्या होगा, देखिए यहां अंदर वाला का ऑर्डर चेंज किया बाबू, तो यहां ऑर्डर चेंज किया, तो तुम देखो है छोटा चीज, तुम जानते हो कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो आपने तो ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां ऑर्डर चेंज किया, क्रॉस वाले को ऑर्डर चेंज किया, डॉट वाले को चेंज माने, इसको लेमडा माने थे तो सेम आ गया था, इसको चेंज किए इसलिए माइनस आ गया। तो एक चीज दिमाग में रखने का प्रॉपर्टी, देखिए पीछे वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हम आपको मतलब। अब इसमें क्या होता है कि अगर दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर दो चीज सेम आ जाए, मतलब इसमें ऐसा आ जाए, देखिए अगर ए है क्रॉस, यहां ए क्रॉस सी कर दे, तो क्या लिखोगे इससे, ऐसे ए सी, जिसमें दो सेम चीज रहेगा उसका वैल्यू 0 आएगा। याद रख लीजिएगा, ये हम आपको पहले भी बतला दिए हैं। जिसमें
2 आ जाए, दोनों सेम चीज आ जाए, मैंने 2 को ऐसे भी हो सकता है ए बी बी आ गया तो ये भी वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका प्रॉपर्टीज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, समझे। अब रही हम अभी हम देखिए जो बता रहे हैं, इसलिए हम आपको इतना बताएं कि ये चीज जानना पड़ेगा, आपको इसका दिमाग में रखना पड़ेगा, तब आगे हम बताएंगे। इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, माने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी सी एंड डी, ए क्रॉस बी सी एंड डी। अब इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, हम आपको इसलिए बताएं कि उसको समझाने के लिए हमको इसको इतना आइडिया देना पड़ेगा, समझे। अब बताइए कि इसको हम लोग क्या करें। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमको ए क्रॉस बी सी एंड डी, एकदम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, समझे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी इंटू डॉट लिखेंगे। बोलिए हम क्या किया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 का कैसे लिखते हैं भाई, इस पूरे टर्म को 3 को कैसे लिखते हैं, तभी फिर एक बार बता रहे हैं आपको कि अभी हम बताए हैं कि ऐसे इसको लिखते हैं, ऐसे है ना, ऐसे लिखते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ इतना लिख रहे हैं, तो इतना को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको को मान लिए ए, तो ए इंटू सी, इसका डॉट लेंगे, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कि नहीं, इस समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया सुन लीजिए, इसको एक मान लिए तो ए क्रॉस बी, देखिए ए क्रॉस बी इंटू सी, माने ए क्रॉस बी डॉट सी, यहाँ ए क्रॉस बी, इसको क्या लिखते हैं यहाँ, अभी हम बताए ए बी सी, इसको भी वैसे लिखते हैं। तो इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किए। अब इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किए, अब आप जानते हैं कि अभी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम फॉर्मूला बताए थे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताए थे। अब आपको याद है कि नहीं, हम विचार दिए हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला बताया, सी डॉट ए बी माइनस सी डॉट बी ए, ये क्या हो गया, डी होगा। ये हम आपको बताए वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये बताए कि नहीं। अब जब हम आपको ये बताएं तो अब क्या कीजिएगा, देखिए वेक्टर का साइन छूट जा रहा है, तो अब क्या कीजिएगा, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, फिर से एक बार याद दिला देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा आपको, क्योंकि आपको हम बताएं क्या, ऐसे क्या करेंगे, सी डॉट ए बी, ठीक है, मैंने सी डॉट ए, अभी क्या करोगे, सी डॉट ए, अभी क्या करोगे, बोलो सी डॉट, नहीं क्या होगा, एक क्या होगा इसका, देखिए अभी हम बताए थे कि नहीं, ए नहीं ना, कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हम क्या बताया आपको, कि सी में ए डॉट सी, बगल में बी, फिर क्या बोले, माइनस माइनस, अभी क्या होगा, ए डॉट बी आई सी होगा ना। देखिए
ई पहले इससे इसका डॉट ई बाहर रहेगा, फिर ई बाहर रहेगा, ये फार्मूला बताए थे। अब इसी को हम इधर है तो इधर से इसको, फिर इसको ई रहेगा तो ई बाहर, ई रहेगा तो ई बाहर, तो ये तो हो गया आपको। अच्छा, अब एक चीज आप देखिए, जब ऐसा है तो देखिए इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम देखिए, ये हम लिखे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इतना है इतना। अब इसको हम यहां से करते हैं, तो देखो सी डॉट ए, ये क्या होगा बी डॉट डी, ठीक है, बीच में माइनस सी डॉट बी, और क्या हो गया ए डॉट डी। कितना आ गया, ई कितना का वैल्यू आ रहा है, ई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का इतना वैल्यू आ रहा है। इसको आप चाहें तो कैसे डिटर्मिनेंट में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट में, तो देखिए डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं इधर सी डॉट ए, ठीक है, और यहां हो जाएगा बी डॉट डी। अब देखिए यहां हो जाएगा क्या सी डॉट बी, और ई चलाएगा ए डॉट डी। ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना का वैल्यू ई यहाँ सी डॉट ए इंटू बी डॉट ए माइनस बीच में होता है, ये हो गया। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि इसी पर मेरे को हिसाब, ये इतना जो हिसाब लिखे हुए है ना, वो सब आपका दिमाग को एकदम जितना कचरा है वो साफ होगा अगर ये सब बनाएंगे तो। और जब तक ये सब चीज नहीं जानेंगे तब तक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हिसाब अभी हम आपको बताते हैं, बहुत सारा हम दिए हैं, इसीलिए हम सोचे कि पहले वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर बता दे, स्केलर वेक्टर बता दे। अब आप देखिए इस चीज में कि देखिए ये तो समझ में आ गया आपका, डिटर्मिनेंट में भी ला दिए। अब देखिए हम प्रॉब्लम बताते हैं।